तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी की वीर सुरेंद्र साय जो गद्य है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत दिनों की बात है, संबलपुर के पास एक गांव है खिंडा। उस गांव का नाम क्या है? खिंडा है। वहाँ राजघराने के कुछ लोग रहते थे और खिंडा में कुछ राजघराने के लोग रहते थे। उनके बच्चे बड़े साहसी थे और उनके बच्चे जो है वो बहुत ही साहसी है। खेल खेल में समर कला सीख लेते थे और खेल खेलते खेलते वो बच्चे समर कला में युद्ध सीख लेते थे। वे तलवार, भाला, धनुष, बाण आदि अच्छी तरह चला लेते थे। जो बच्चे होते थे वो खेलते समय तलवार चलाना, भाला, धनुष, बाण आदि चलाना वो सीख लेते थे। वे सबके सब समर कला में कुशल थे और जो बच्चे थे वो सभी के सभी समर कला में कुशल थे। उनमें से एक लड़का बड़ा ही होनहार था। उनमें से एक लड़का था जो सबसे होनहार था। सभी लड़के उनसे बहुत प्रेम करते थे। जो बाकी लड़के थे, छोटे बच्चे, वो उनको बहुत प्रेम करते थे, उसको अपना नेता मानते थे और जो बड़े लड़का था उसको अपना नेता मानते थे। उसका निशाना सबसे तेज और अचूक होता था। जो लड़का था वो उसका निशाना सबसे अचूक था। वो जहाँ पर भी निशाना लगाता था वहाँ पे लग जाता था। एक बच्चे ने उनसे पूछा, सुरेन चाचा, तुम्हारे बाण बड़े तेज है, लेकिन क्या होगा? तुम जिन अत्याचारी गोरी पलटन से लड़ना चाहती है उनके पास तोप और बंदूक है। तो एक बच्चा पूछता है कि सुरेन चाचा, तुम्हारे बाण बहुत तेज है, लेकिन क्या होगा? तुम जिन अत्याचारी गोरी पलटन से लड़ना चाहती हो उनके पास बहुत सारे हथियार है, जैसे बंदूक है उनके पास। उनकी तोप और बंदूक मिलों तक आग उगलती है। और वो कहता है कि जो पलटन है, गोरी पलटन, उनके बंदूकें मिलों तक आग उगलती है। ऐसे में तुम्हारे ये बाण क्या काम आएंगी? यह लड़का था सुरेंद्र साय। जो बाकी लड़के जो अपना लीडर मानते थे, जिसको बहुत सारे प्रेम करते थे, वो लड़का कौन था? वो लड़का था सुरेंद्र साय। उसने अपने भतीजे से कहा, हमारे बाण तोपों से भी तेज है, क्योंकि तोप की आग को पैदा करती है काली बारूद। वह जलकर बुझ जाती है, मगर हमारे दिलों में प्रेम की उज्जवल आग है। और वो सुरेंद्र साय कहते हैं कि हमारे बाण तोपों से भी बहुत तेज है, क्योंकि तोप जो होता है वो बारूद से बना होता है और वह कुछ समय के बाद बुझ जाता है, मगर हमारे दिलों में जो प्रेम उज्जवल आग है वह हमारे बाणों के फलकों में बैठकर दुश्मनों को जला देगी। वह कभी बुझेगी नहीं, कभी नहीं। तुम लोग मेरे साथ रहो तो हम सब मिलकर अंग्रेजों को हमारी मिट्टी से भगा देंगे। और सुरेंद्र साय कहते हैं कि तुम अगर हमारे साथ रहो, हमसे मदद करो, तो हम उनसे लड़के उनको हमारे देश से भगा देंगे। बच्चे बड़े हुए तब एक बड़ी घटना घटी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ एक बड़ी घटना घटती है। संबलपुर के राजा के कोई बेटा नहीं था, और संबलपुर के जो राजा था उसका कोई बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था। अंग्रेज शासकों ने उनका पोष्य पुत्र ग्रहण करने का अधिकार छीन लिया और अंग्रेज जो थे वो बोल दिए कि तुम कोई भी पोष्य पुत्र ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम दूसरी किसी को अपना बेटा नहीं मान सकते, उनको लेके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। उन्होंने किसी दूसरे को राजा बनाना चाहा और अंग्रेज जो थे वो संबलपुर के राजा जो थे उनके बदले दूसरे किसी को राजा बनाना चाहा। सुरेंद्र साय राजघराने के निकट संबंध थे और सुरेंद्र साय जो थे वो राजघराने के निकट थे, लेकिन अंग्रेजों ने किसी दूसरे को राजा बनाया। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने
उनके जगह किसी और को राजा बनाया, क्योंकि वे उस राजा के जरिए अपना कब्जा जमाना चाहते थे। क्योंकि वो अंग्रेज जो थे दूसरे किसी और को राजा बनने के बाद वो अपना हक जता सकते थे, वो जो बोलेंगे वो राजा वही करेगा। धीरे धीरे उनका अत्याचार बढ़ा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उनका अत्याचार बढ़ते गया। लोग बड़े परेशान थे। उन्होंने सुरेंद्र से कुछ करने को कहा। सुरेंद्र ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उठाया। तो अंग्रेज लोगों ने सुरेंद्र शाह को मदद मांगी और सुरेंद्र शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाया। गांव-गांव में घूमकर लड़ाकू नौजवानों को एकजुट किया और जहां तहां अंग्रेजों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। और सुरेंद्र शाह जो थे वो क्या करते थे, गांव-गांव में घूम घूम कर जाते थे और जितने भी जवान होते थे उनको एकत्रित करते थे लड़ने के लिए। लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। सुरेंद्र शाह अंग्रेजों की छाती पर मूंग दलने लगे और जो लोग थे सभी लोगों ने उनके साथ देते थे, समर्थन करते थे। अंग्रेजों ने अपनी फौज की ताकत बढ़ा दी और अंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने भी अपनी फौज बढ़ा दी। अंग्रेज पलटन की कई कंपनियां संबलपुर आई और अंग्रेज की कई पलटन संबलपुर आई थी, लेकिन सुरेंद्र के साथी अपूर्व वीरता के साथ लड़ते रहे। और क्या हुआ, जो सुरेंद्र शाह के साथी थे वो वीरता के साथ, साहस के साथ लड़ते थे, लड़ते रहे अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज उन्हें हराने में नाकामयाब रहे और अंग्रेज ने उनको हराने में नाकामयाब रहे, वो उनसे हार गए। फिर उन्होंने कपट का रास्ता अपनाया और सुरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा ऐसे तरीके से हम उनको हरा नहीं सकते, तो उन्होंने कपट का रास्ता चुना। उन्होंने सुरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। वे जेल भेज दिए गए और सुरेंद्र शाह को क्या हुआ, अंग्रेजों ने जेल भेज दिए। सुरेंद्र 3 साल बाद जेल से छूटे। कितने साल से? 3 साल से छूटे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फिर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सुरेंद्र शाह जनता को अपने साथ लेकर फिर से आंदोलन छेड़ दे। तो क्या हुआ, जब सुरेंद्र शाह जेल से छूटते हैं तो अंग्रेज उनके भय से फिर से उनको जेल भेज देते हैं, ताकि वो फिर से किसी को एकत्रित ना करके हमारे खिलाफ लड़ ना सके। इसलिए उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। वे जेल में 18 साल रहे। फिर जो पहली बार गए थे, दूसरे बार गए, वो 18 साल तक जेल में रहे। ऐसे देश प्रेम वीर का जेल में निधन हो गया। और वो क्या हुआ, वो जब वे सुरेंद्र शाह जेल में थे तब उनका निधन हो गया था, वो उनका प्राण चले गए थे। भारतवर्ष के जिन वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की उनमें सुरेंद्र शाह अगुआ थे। और भारत में जिन लोगों ने भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की है उनसे सबसे पहले सुरेंद्र शाह पहले इंसान थे जो वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की थी। यह जानकारी कि अंग्रेजों के पास गोले बारूद का बड़ा भंडार है, ये वीर डरते नहीं थे। उनको पता था कि अंग्रेज के पास बहुत सारे हथियार है, जैसे गोले बारूद, बंदूक, बहुत सारे हथियार थे, तब भी ये उनको डरते नहीं थे और उनको डटकर मुकाबला करते थे। तो अगले वीडियो में हम इस वीर सुरेंद्र शाह जो इस टॉपिक की क्वेश्चन आंसर वो हम